गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आपका दिन कैसा रहा आज का? और हम बात कर रहे हैं संघवाद की, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म से हम क्या समझते हैं? हमारे संविधान का एक वो है, इसमें शक्तियों का बंटवारे के बारे में बात की गई है कि हमारे जो देश में 3 तरीके की वो हैं। राज्य स्तर पे सरकार होती है, पंचायत स्तर पे होती है और केंद्रीय स्तर पे होती है। केंद्र सरकार में आप देखते हैं कि वहाँ पे प्रधानमंत्री वहाँ पे होता है, वहाँ मुख्यमंत्री होता है, और वहाँ पे पंचायत में क्या होता है? सरपंच होते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। संघवाद, इसका मतलब है देश में एक से ज़्यादा स्तरों की सरकार का होना। मतलब एक से ज़्यादा, हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकार है जहाँ मुख्यमंत्री होता है, केंद्र स्तर पर चीफ मिनिस्टर होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है, जिसके बारे में हम कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। कक्षा 7 की जब आपने राज्य के कामकाज को देखा था। इस साल केंद्र सरकार के बारे में ज़्यादा इस साल हम केंद्र सरकार के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। भारत में इतने सारे समुदाय की उपस्थिति का सीधा मतलब ये था कि यहाँ शासन ऐसी व्यवस्था विकसित करना जिसमें कि राजधानी दिल्ली में मुट्ठी भर बैठे लोग, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, वो पूरे देश के फैसले ना ले लें। इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से भी फैसले लिए जा सके। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वतः अधिकार है, जो मुख्यमंत्री वहाँ के फैसले लेते हैं। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर राज्यों का केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। जो नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे होते हैं, वहाँ राज्यों को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ लाएगी, अगर वहाँ स्टेट गवर्नमेंट का भी है तो किसकी बात मानी जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट वाले लॉ की मानी जाएगी। कार्य क्षेत्र के स्पष्ट किया गया संविधान में क्या है कि सूचियाँ बना दी गई हैं, जिसमें बताया गया है कि जिसमें 3 लिस्ट बनाई है। 3 लिस्ट है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की शक्तियों के बारे में बताया गया, स्टेट गवर्नमेंट, और एक ऐसी लिस्ट है जिसमें दोनों को ही अधिकार है। लेकिन अगर इन दोनों में टकराव होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है उसकी ही चलती है। इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसों का इंतजाम कहाँ से कर सकती है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि संघवाद के अंतर्गत जो राज्य हैं केवल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, उन्हें भी संविधान से अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। यानी कि मुख्यमंत्री किसी का प्रतिनिधि नहीं है, वो अपने राज्य का है और वह इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है अगर वो करना चाहे। उसकी शक्तियाँ संविधान ने लिखी। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बने कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद। ये था हमने पढ़ा संघवाद क्या होता है।